ठीक है। अब आज हमारा तीसरे नंबर का शुरू होगा यहाँ पर काव्य। सामान्य तोपि तव वर्ण विहितुम स्वरूपा। ठीक है। तो अब हम एक एक शब्द को ही यहाँ पर बताएंगे। सामान्य, देखिए हमें सा लिखना है। तो सबसे पहले से और उस पे आखा डंडा सा। दिखाई दे रहा है रेणु जी? प्रोमिला जी आप बताइए, दिखाई दे रहा है? हाँ दी, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा सा। उसके बाद हमें लिखना है माँ, मैं और उसपे आका डंडा माँ। सा माँ। अब आधा न और ये, तो आधा ना और ये। ठीक है, आधा न और ये। सामान्य। अब हमें लिखना है तोपी, तो ते, और उसपे ओ की मात्रा चढ़ानी है। तो ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। एक इधर आ की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है। सामान्य तो। अब पी, पे, और उसपे छोटी ई की मात्रा पी। सामान्य तो पी। अब उसके बाद तव, ता, व, तव। उसके बाद वर्ण, वा। अब रे और ने हमें लिखना है। तो देखिए, ऊपर रे है तो पहले रे चढ़ाएंगे, उसके बाद हम रे लिखेंगे। ण, वर्ण। ठीक है, वे और रे, वर्ण। उसके बाद आएगा ये तुम, ये, ये, और उसपे छोटी ई की मात्रा ये। उसके बाद तुम, ते, छोटे उ की मात्रा तू, और बिंदी तुम। सामान्य तोपी तब वर्ण ये तुम। ये हो गया। उसके बाद स्वरूप। अब हमें स्वरूप लिखना है। स्वरूप लिखते ही हमारी पहली लाइन क्लियर हो जाएगी। स्वरूप आधा से और वह हमें एक साथ लिखना है। तो उसमें हम कैसे लिखेंगे? आधा से और वह, स्व, आधा से और वह। उसके बाद रू, रे, और ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा रू, और पे, सरू। ठीक है। ये हो गया हमारा सामान्य तोपी तव वर्ण ये तुम स्वरूप। ये हमारा पहली लाइन हो गई। ठीक है, सबकी हो गई पहली लाइन। हाँ, अब हम सेकंड लाइन लिखेंगे। मस माँ, मस, मैं, उसके बाद आधा से और माँ, मस माँ। तो आधा से और मैं, इसी में मैं बनाएंगे, और मैं पे आका डंडा माँ, मस माँ। इसको एक बार और समझेंगे। आधा से मैं, और मैं पे आका डंडा माँ, से और माँ। ठीक है, मस माँ। उसके बाद दृश्या, दृश्या, दै में रे हमें बनाना है। तो ये हो गया हमारा दै। अब इसी में क्योंकि नीचे रे है, तो हम इसमें रे कर देंगे नीचे। ठीक है। उसके बाद शा, श, और उसपे हलन, इस तरह से शा, मस्मा, दृशा। ये हो गया हमारा। उसके बाद है कथम, कै, है, और मैं, कथम। ठीक है, मस्मा, दृशा, कथम। ये हमारे तीन शब्द यहां पर हो गए। उसके बाद धीश हमें लिखना है, धीश। तो ये देखिए, धै, और उसपे हमें बड़ी ई की मात्रा चढ़ानी है। तो ये हो गई हमारी बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, धी। उसके बाद शा, धीश, मस्मा, दृशा, कथम, धीश। उसके बाद आएगा भव, भय, वे, भव। उसके बाद आधा ने, आधा तय, और ये हमें एक साथ लिखना है। ठीक है, आधा ने, आधा तय, और ये। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आधा ने, उसके बाद आधा तय, और उसके बाद ये। ठीक है, इस तरह से। देखिए कैसे। सबसे पहले आधा ने, ये हो गया। उसके बाद
आधा तय और उसके बाद ये हो गया हमारा 3 शब्द, आधा ने, आधा तय और ये। ठीक है, भवन्त्य ये हो जाएगा हमारा भ व न त य, भवन्त्य। ठीक है, 3 शब्द को भी हम मिला के कैसे लिख सकते हैं, ये हमने यहां पर सीखा। उसके बाद आएगा धीशा। अभी धीश पहले भी आया था, उसी तरह से रिपीट हो जाएगा। धी, ध, और उसपे बड़ी ई की मात्रा धी, और शा, धीशा। अब इसमें धीशा, शा है, आ का डंडा भी है, धीशा, और यहाँ पर हलन। ठीक है, ये हो गया हमारा मस्मा दृशा कथम धीश भवन्ते धीशा। ठीक है, मस्मा दृशा कथम धीश भवन्ते धीशा, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। ठीक है, सबकी हो गई सेकंड लाइन। हाँ, उसके बाद हम थर्ड लाइन लेंगे, दृष्टोपी। अब हमें लिखना है दृष्टोपी, तो ध और उसके नीचे र है, तो ये देखिए ध और उसमें र, ध। ठीक है ना, अब आधा श और टो हमें लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये हो गया हमारा आधा श और टो, तो ये हो गया हमारा ट। अब इसमें अगर हम यहीं पर करेंगे तो वो अजीब सा लगेगा, तो इसमें हम ओ की मात्रा ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक बार और देखिए, ये हमें आधा श लिखना है और इसी में हमें टो लिखना है, तो ये हमने सी बनाया यानी कि तय बना दिया। अब ओ की मात्रा हम इसमें ऊपर लगाएंगे ताकि ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो धस टो। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद पी, पैर और उस पे छोटी ई की मात्रा पी, धस टो पी, कौशिक। अब हमें कौशिक लिखना है, तो का और औ की मात्रा वो भी डबल ओ की मात्रा है, तो देखिए हमने बताया था ए, ऊपर और एक और मात्रा क्योंकि हमें इधर लगानी है, तो ये हम पूरा इस तरह से कर देंगे। ठीक है, एक बार और समझेंगे, कै, और इसमें औ की मात्रा हमें लगानी है, तो ये इस तरह से हम इसको कर देंगे। ठीक है, ये पहले भी हमने सिखाया था कि औ की मात्रा हो तो किस प्रकार से वो पूरी एक लाइन कर देती हैं। तो कौशिक, श और उसमें छोटी ई की मात्रा शी, और उसके बाद कै, कौशिक। तो ये हो गया दृष्टोपी, कौशिक। उसके बाद आएगा शिशु, स और उसमें छोटी की मात्रा शी, उसके बाद शु, श और उ की मात्रा शु, शिशु। उसके बाद आएगा यदि, ये लेकिन य के ऊपर रह है। ठीक है, यदि में य के ऊपर रह है, शिशुर, यदि, इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो य के ऊपर रह कैसे लगाएंगे, पहले रह और उसके बाद ये। ठीक है, पहले रे और फिर ये। उसके बाद दीवा, दीवांधो, दीवा, दे और उसपे छोटी ई की मात्रा दी, उसके बाद वा, दीवा, यदि वा, दीवांधो, दी वा। अब आधा ने और धो, तो देखिए आधा ने, ठीक है, और उसपे ध। अब इस पे हमें क्या लगाना है, ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो एक डंडा यहां पर कर देंगे और एक डंडा यहां पर कर देंगे, ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। हम मात्राएं किसी भी तरह से लगा सकते हैं ओ की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। एक बार और इसको समझेंगे, आधा ने और धो को। ये हो गया आधा ने, ये हो गया हमारा ध। अब हमें ओ की मात्रा लगानी है, तो हम इसको इस तरह से भी यहां पर भी ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैं होता है। अब हमें इसमें ओ की मात्रा लगानी है, एक तो ये हो गई ओ की मात्रा। ठीक है, एक मैं में ये हो गई हमारी यहां पर ओ की मात्रा। ठीक है, और एक हो गई ये हमारी यहां पर ओ की मात्रा।
मैं एक ही है, लेकिन उसमें ओ की मात्रा लगाने के तीन अलग अलग तरीके हैं। तो कहां पर हमें कैसे लगानी है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ये तीन तरीके से हम मैं पे ओ की मात्रा लगा सकते हैं, इसी तरह से हम देख लेंगे कि कहां पर किस तरह से स्पष्ट रूप से हमें ओ की मात्रा समझ में आ रही है, हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा दृष्टोपी, कौशिक, शिशु, यदिर, वा, दीवांधो। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड लाइन। सबकी हो गई ये वाली। हाँ, उसके बाद फोर्थ लाइन आएगी हमारी, थर्ड वाले काव्य की फोर्थ लाइन। रूपम, रे और उसपे ऊ की मात्रा, रूपम, पे और बिंदी, रूपम। उसके बाद प्ररूप, प्र, पे में रे, तो पे और इसमें रे, प्रे, रूप, रू, और ये हो गया पे, प्ररूप, रूपम, प्ररूप। ठीक है, उसके बाद आएगा यति, ये, ते और छोटी ई की मात्रा ती, यति। उसके बाद आएगा किम, का, छोटी ई की मात्रा की और बिंदी, किम। ठीक है, रूपम, प्ररूप, यति, किम। उसके बाद आएगा किल, का, छोटी ई की मात्रा की और ला, किल। उसके बाद आएगा घर्म, घे, घे, और रे और मैं हमें एक साथ लिखना है, तो रे और मैं, घर्म। ठीक है, घर्म। उसके बाद आएगा रश्मि, रा, आधा से और में, आधा से और मैं और एक ही मात्रा में। ठीक है, और विसर्ग, रश्मि। ये हो गया हमारा रूपम, प्ररूप, यति, किम, किल, घर्म, रश्मि। ये हो गई हमारी फोर्थ लाइन। आ गई सबको समझ में फोर्थ लाइन? हाँ, अब ये हमारा थर्ड नंबर का पूरा हो गया काव्य। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के काव्य पर। मोह छया दनुभव। तो मोह है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मोहा। तो ये देखिए, मैं, अब इसमें हमें ओ की मात्रा लगानी है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी संयुक्त अक्षर नहीं है, तो हम इसमें ऊपर ही ओ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है ना, ये ऊपर ही हम इसमें लगा देंगे। तो मोहा है, मोह है। अब या छया, तो छ में कै और ये छह, ये हो गया हमारा छह। छह कैसे लिखते हैं, देखिए, ये वाला छह कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले कै, और इसमें क्या होता है, कै प्लस छह आता है, कै प्लस छह आता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, आधा कै आ जाता है और इसी में छह आ जाएगा। ये इस तरह से लिखा जाता है, छह, छह क्षत्रिय वाला छह, आधा कै और छह। तो ये आ गया हमारा छह। अब उसके बाद या, ये और आ का डंडा या। उसके बाद दनु, दनु हमें लिखना है, तो दा, ने और ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है तो एक डंडा, दनु। उसके बाद भाव, भा और वे, भाव। ठीक है, ये हो गया मोह छया दनु भाव। उसके बाद आधा ने और पूरा ने हमें लिखना है, तो ये देखिए, आधा ने और पूरा ने, भवन। अब उसके बाद पी, पे और छोटी ई की मात्रा पी,
भवनपि, नाथ, न और आका डंडा ना, और ये हो गया थे, नाथ। उसके बाद मर्त्यो हमें लिखना है, मर्त्यो, तो माँ। अब हमें क्या लिखना है, आधा तय, यो, और ऊपर उसमें क्या है, य के ऊपर एक रे की मात्रा भी है। हमें तीन चीज यहां पर करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे आधा तय, ठीक है, फिर उसके बाद य, और उसमें ओ की मात्रा, ठीक है। और अब हमें इसमें रे करना है जो ऊपर है, तो हम इसको रे को यहां पर इसके साथ इस तरह से कर देंगे। इसको ऐसे खुले में समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तय, उसके बाद बनाएंगे ये। अब हमें ओ की मात्रा लगानी है ये पर, तो ये हमारी हो गई ओ की मात्रा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। अब हमें इसमें रे भी चढ़ाना है ऊपर की तरफ, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर हम एक छोटा सा रे इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि रे हमारा ऊपर है। मर्त्यो, तो ये हो गया हमारा आधा तय और यू, ठीक है। इस प्रकार से हमारी फोर्थ की हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। मोहे, छया, दनु भवन, अपि, नाथ, मर्त्यो। अब उसके बाद फोर्थ वाले की हमारी सेकंड लाइन आएगी, नो नम। क्या लिखना है हमें, नो नम, तो न, लेकिन इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहां पर ये इस तरह से लगेगी, नो नम। ये हो गया हमारा नो नम, ठीक है। उसके बाद गुणान, गे, और उसपे ऊ की मात्रा गु, रान। और इसी में हमें क्या बनाना है, न बनाना है छोटा, ये हो गया हमारा छोटा। और इसमें हमें आका डंडा बनाना है, तो हम इसमें बीच में आका डंडा बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर में तो पता नहीं चलेगा, और हमें रे पर आ की मात्रा लगानी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रे हो गया, अब इसमें हम आ की मात्रा कैसे लगाए पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बीच में आ की मात्रा लगा देंगे, जैसे हमने मैं में लगाई थी, मैं में लगाई थी ना जब हमने यहाँ पर, इसी तरह से हम इसमें यहां पर आ की मात्रा लगा देंगे। तो ऐसे ही हमने क्या कर दी, आ की मात्रा णा और आधा न यहां पर हमने लगा दिया, क्योंकि वो आधा न है हलंत वाला, गुणान, ठीक है। उसके बाद आएगा गण, गे और डे, गण। उसके बाद ये, और ये पे छोटी ई की मात्रा ये, और उसके बाद तुम, तो देखिए ता, उ की मात्रा और बिंदी तुम, तो ये हो गया हमारा नूनम, गुणान, गण, ये तुम, ठीक है। उसके बाद आएगा ना और तव, तो देखिए ना, ता और वा, ना तव। उसके बाद छमेद, छमेद हमें लिखना है। तो छह अभी हमने सिखाया ही था आपको कैसे लिखना है, आधा कै और छह, छह हो गया ये हमारा। उसके बाद में, मैं, और एक ही मात्रा, में, और ये हो गया ते, तय, छमेद, ठीक है। नूनम, गुणान, गण, ये तुम, ना, तव, छमेद। आगे समझ में सबको सेकंड लाइन। रेणु जी चली गई है क्या। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद हमारी थर्ड लाइन आएगी इसकी, तो उसमें क्या है देखिए, कल्पांत, हमें क्या लिखना है, कल्पांत। तो देखिए सबसे पहले पा, उसके बाद आधा लय और पा हमें एक साथ लिखना है। तो ये देखिए आधा लय, पे, और पे पे आका डंडा पा, कल पा, आधा लय और पे और उस पे आका डंडा पा, कल पा। उसके बाद आधा नय और तय लिखना है, तो ये देखिए आधा नय और ये हो गया हमारा तय, कल पांत। ये हमारा पूरा हो गया कल पांत, ठीक है। उसके बाद वांत लिखना है, बांध,
वे पे आका डंडा वा, आधा ने, और ये ते, वांत, कल्पांत, वांत। उसके बाद पे, पे और ये, पे और ये, पे। उसके बाद सा, पे सा, से, और उसपे विसर्ग, कल्पांत वांत पैस है, पैसहा। उसके बाद प्रक टोपी, पै, और उसमें नीचे रे, प्रक, आधा कै, पूरा कै, प्रक टो। अब हमें टो लिखना है, तो ये हो गया हमारा टे, और इसी में आगे करते हुए ओ, ये हो गया प्रकटो। ठीक है, इसमें हम इसमें मात्रा यहां पर भी लगा सकते हैं। जैसे ही हमारा टे हो गया, तो इसमें हमारी ये हो गई ओ की मात्रा। ठीक है, इस तरह से प्रकटो। उसके बाद पी, पे और छोटी ई की मात्रा पी, प्रकटोपी। अब हमें यस मान लिखना है, यस मान। तो देखिए, या, अब आधा से माँ और ना एक साथ लिखना है। तो ये देखिए, आधा सा मैं, मैं पे आकर डंडा माँ, और ये हो गया हमारा ने, छोटा सा, यस मान। एक बार और देखेंगे, आधा से मैं पे आकर डंडा माँ, और ये हो गया ना, छोटा सा, यस मान। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे लिखने हैं तीन शब्द एक साथ मिला के। तो ये हो गया हमारा कल्पांत, वांत, पैसा, प्रकटोपी, और ये हो गया यस्मान। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड लाइन। फोर्थ काव्य की थर्ड लाइन हमारी हो गई। अब इसमें हम यहाँ पर फोर्थ लाइन लिखेंगे। मी ये, माँ, और उस पर बड़ी ई की मात्रा, मी। ठीक है, ये, या, और ए की मात्रा ये, और ता, मी ये। ठीक है, मी ये ता, मी ये। उसके बाद केन, का, एक ही मात्रा के, और ना, केन, मी ये केन। जल धे, जल धे, जा, ला, और धे, जल धे। ठीक है, जल धे। अब न और उसके ऊपर रह है, तो ये कैसे लिखेंगे, रा और ना। ठीक है, रा और ना। उसके बाद नु, ना और ऊ की मात्रा नु, जलधेर ननु, ये हो गया। उसके बाद रत्न राशि। तो देखिए, रा, आधा ता, और ना, रत्न, रा, आधा ता, और ना, रत्न राशि, रा, शी, राशि, और ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ लाइन। मियेद, केन, जलधेर, ये धै का रे इधर आ जाएगा, जलधेर ननु, रत्न राशि। ठीक है, ये हमारी फोर्थ लाइन हो गई। ये पूरा हो गया काव्य हमारा। आगे सभी को समझ में? हाँ, अभी समय है, एक काव्य और ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब आएगा हमारा अभ्युतोस्मी। अभ्यु, आ, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आ। ये हो गया हमारा आ। अब हमें दो अक्षर संयुक्त अक्षर लिखने हैं, आधा भय और ये पे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आधा भा, इसी में या, और उसपे ऊ की मात्रा। ठीक है, कैसे लिखा हमने ये, भा, उसी में या, और उसी में ऊ की मात्रा। ठीक है, अभ्यु, ये हो गया हमारा अभ्यु। उसके बाद
फिर आधा दे और यह लिखना है ना। तो आधा दे और ये हो गया। अब तो आ गए होंगे आप सभी को संयुक्त अक्षर बनाने, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गया, आधा दे और ये। अभ्युदया, तोस्मी, तो, ता और ओ की मात्रा तो, उसके बाद आधा से और मैं पर छोटी ई की मात्रा, आधा सा माँ और मैं पर छोटी ई की मात्रा मी। ये हो गया हमारा अभ्युद यतोस्मी, अभ्युद यतोस्मी। ये हमारा एक शब्द हो गया। उसके बाद तव नाट, तव, ता वा, तव, और नाथ, ना था, नाथ, तव नाथ, ठीक है। उसके बाद लिखना है हमें जड़ा शयोपी, जड़ा, जय, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा डे, डे और आ का डंडा डा, जड़ा। उसके बाद शा, उसके बाद यो और उसके बाद पी, जड़ाशियोपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभ्युक्त तोस्मी तव नाद जड़ाशयोपी। ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, कौन से, 5वें नंबर के काव्य की, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन लिखेंगे कर तुम का। उसके बाद देखिए तय और उसके ऊपर क्या है, रे की मात्रा। तो सबसे पहले क्या चढ़ाएंगे, रा। उसके बाद ता, उ की मात्रा, और उसमें क्या है, बिंदी भी है, मैं की, कर तुम। ये हो गया कर तुम, ठीक है, कर तुम। उसके बाद आएगा इस तवम, तो आधा सा और ता, आधा से और तय, उसके बाद वे और बिंदी, इस तवम, ठीक है। उसके बाद आएगा लसद, ले से दे, लसद, ठीक है ना। उसके बाद संख्य, देखिए संख्य से और बिंदी, उसके बाद खे और ये एक साथ लिखना है। तो ये हो गया हमारा आधा खा और या, संख्या, संख्य, ठीक है, सन खा या, संख्या। उसके बाद गुणा, 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 ठीक है। उसके बाद आएगा करस्य, का, रा, आधा सा और या, करस्य, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्तुम, स्तवम, लसद, संख्य, गुणा, करस्य, ठीक है। बहुत इजी है, अब तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा आप सभी को, ठीक है। अब तो बिल्कुल संयुक्त अक्षर भी आपको आ गए होंगे, 3 अक्षर एक साथ कैसे लिखने हैं वो भी आ गए होंगे, मात्राएं कैसे चलानी है वो भी आ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ, इतना हो गया सभी का। हाँ, अब इसके आगे लिखेंगे बालोपी, देखिए बा, तो ये हो गया हमारा बै और उसपे आ का डंडा बा, ठीक है। अब लो, ले और ओ की मात्रा लो, बा लो पी, बा लो पी, ठीक है। उसके बाद किम, का, छोटी ई की मात्रा की और बिंदी, किम, बालोपी किम। उसके बाद ना, उसके बाद नी, निज आएगा, तो ना और छोटी की मात्रा नी और जा, निज, बालोपी किम ना निज, बाहु, वे और आ का डंडा बा, उसके बाद हु,
है और उ की मात्रा हु, बाहु। युगम, या उ की मात्रा यू, गा और बिंदी, युगम, बाहु, युगम। उसके बाद वितत्या, वी, ता, और फिर आधा तय और ये, आधा तय और ये, वितत्य। ठीक है, ये हो गया हमारा बालोपी, किम, ना, निज। उसके बाद बाहु, युगम, वितत्य। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड लाइन। हो गई सभी की थर्ड लाइन। हाँ, अब हमारी अंतिम लाइन, विस्तीर्ण ताम। विस्तीर्ण ताम हमें लिखना है, तो वी, वा, और उसमें छोटी ई की मात्रा बी। अब आधा से और ती हमें एक साथ लिखना है, तो ये देखिए आधा सा और ता, और ता पर बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया विस्तीर्ण। उसके बाद आधा रे और रे, तो ये देखिए आधा रे और रे, ये हो गया हमारा विस्तीर्ण। अब ताम लिखना है, ता और बिंदी, ताम, विस्तीर्ण ताम। उसके बाद कथ, का, था, कथ, यति, या, ती, यति। ठीक है ना। उसके बाद स्वा, से और वे, स्व, आधा से और वे, स्व। उसके बाद धी, धे और छोटी ई की मात्रा धी, स्वधी, या, या। उसके बाद आधा मैं और बू, याम्बू, यानी कि आधा मैं और बू। तो ये देखिए आधा माँ और ये बे, और उसपे ऊ की मात्रा बू, याम्बू। ठीक है, आधा मैं, बे, और उसपे ऊ की मात्रा बू, याम्बू। उसके बाद राशे, रे और आका डंडा रा, और शे और ए की मात्रा शे। ठीक है, ये हो गया हमारा विस्तीर्ण ताम, कथ, यति, स्वधि, याम्बू, राशे। ठीक है, विस्तीर्ण ताम कथ यति स्वधियाम्बु राशे। ये हमारी इसकी हो गई फोर्थ लाइन, किसकी, पांचवें श्लोक की। इस तरह से आज हमारे 5 श्लोक हो गए। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हैंड रेज कर दीजिए अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो।